हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 25 अप्रैल 2022 और 25 अप्रैल 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और मलेरिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और इसे पूरी तरह से कैसे मिटाया जाए इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है वो मनाया जाता है, जो वर्ष 2008 में पहली बार मलेरिया दिवस के रूप में मनाया गया था। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन अब जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर जो रूफटॉप सिस्टम है उसका उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये गुजरात में इसका उद्घाटन है वो किया गया है। जो भारत में पहली पोर्टेबल और सौर छत प्रणाली है इसका उद्घाटन है वो गुजरात का जो गांधीनगर है वहां पर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के परिसर में इसका उद्घाटन है वो किया गया है। अब गुजरात है तो गुजरात से रिलेटेड एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि गुजरात राज्य का जो गठन है वो 1 मई 1960 को हुआ था और भारत की पहली जो IFFSC गिफ्ट सिटी है वो गांधीनगर में शुरू हुई थी। और गुजरात की जो भी प्रमुख नदियां हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, दमनगंगा है वो प्रमुख नदियां मानी जाती है गुजरात की। और गुजरात राज्य का प्रमुख जो लोक नृत्य है वह नृत्य गरबा और रास है। और गुजरात में जो फसल उत्पादन में अग्रणी फसल है वो मूंगफली और कपास की है। और गुजरात राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जीवाराम मेहता। और गुजरात राज्य की जो जीवन रेखा वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुजरात की कौन सी नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। और गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप है वो 26 जनवरी 2001 को आया था, सबसे भयंकर भूकंप। और गुजरात राज्य की सबसे लंबी नदी है भादर नदी। अब गुजरात है तो गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर है वो गुजरात की राजधानी। और प्रेजेंट टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। और गुजरात है तो गुजरात में टोटल जिले हैं 33 और गुजरात की राज्य भाषा है गुजराती। जो गुजरात की एक सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश है वो गुजरात के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट है इसमें 2022 में शीर्ष सेवा कौन रहा है? तो आंसर दोस्तों ये जो डॉक्टर साइरस एस पूनावाला वो इस पे शीर्ष रहा है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है SII इसके अध्यक्ष है SII इनके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। इन्होंने जो हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 है इसके में शीर्ष स्थान वो हासिल किया। और हेल्थ केयर सेक्टर 2022 में सबसे अमीर अरबपति वो बन चुके हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। ये हैं डॉक्टर साइरस एस पूनावाला जो हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे अमीर अरबपति वो बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस कंपनी ने मास्टर कार्ड और जो डिपोकेट के साथ दुनिया का पहला जो क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड है वो लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये नेक्सो के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो नेक्सो है तो नेक्सो कंपनी ने मास्टर कार्ड और डिपोकेट के साथ दुनिया का पहला जो क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड है इसको लॉन्च है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है या इसे स्थानीय स्वशासन दिवस के रूप में भी आयोजन है वो किया जाता है। और देश में पहली बार अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो मनाया गया था। अप्रैल मंथ है तो अप्रैल मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस है वो और मनाए जाते हैं। जैसे 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस के रूप में मनाया जाता है
और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस है, इसके रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में। और 14 अप्रैल है तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 अप्रैल है तो विश्व आवास दिवस के रूप में 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस या विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है, तो वो है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर है। वो प्रेजेंट टाइम केंद्रीय पंचायती राज मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस बैंक ने बेस्ट इन क्लास इंटरप्राइज पेमेंट्स हब है उसके निर्माण के लिए पेमेंट्स सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक जो सेलेक्ट मॉडल बैंक है इसका पुरस्कार है वो जीता है। तो आंसर दोस्तों ये इंडसइंड बैंक के द्वारा, जो इंडसइंड बैंक है उनको सर्वश्रेष्ठ इन क्लास इंटरप्राइज पेमेंट्स हब है इसके निर्माण के लिए जो पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी श्रेणी के तहत एक वैश्विक जो सेलेक्ट मॉडल बैंक है ये पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया है। तो इंडसइंड बैंक है इसकी स्थापना हुई थी सन 1994 को। सन 1994 को इंडसइंड बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है ये है दोस्तों पुणे के अंतर्गत। और इसके जो संस्थापक थे वो थे श्रीचंद पी हिंदुजा। इनके द्वारा सन 1994 में इसको स्थापित वो किया गया था। और इंडसइंड बैंक का नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरित होकर है वो रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत है वह किस देश को अतिरिक्त जो 500 मिलियन की ईंधन सहायता वो देगा, तो आंसर दोस्तों श्रीलंका को। भारत के द्वारा श्रीलंका को अतिरिक्त 500 मिलियन है इस ईंधन की सहायता वो दोबारा दी जाएगी, क्योंकि श्रीलंका वो अभी आर्थिक संकट से वो जूझ रहा है। अब श्रीलंका से इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं, जैसे इस महीने की शुरुआत में 1,20,000 टन डीजल और 40 टन जो गैलोसिन के शिपमेंट के बाद क्रेडिट की पहली पंक्ति है वो समाप्त हो गई है। और भारत वो अब तक लगभग 4 लाख टन पेट्रोलियम की आपूर्ति वो श्रीलंका को कर चुका है। और ईंधन के भंडार समाप्त होने के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन वो भी श्रीलंका में शुरू हो चुका है। और सीपीसी ने इस महीने की दूसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी वो की है। और संकटग्रस्त जो श्रीलंका इन्होंने अपने विदेश ऋण की जो चूक है जिसका अनुमानित मूल्य है 51 बिलियन डॉलर जो चुकाने में असमर्थ हुआ हाल इसी आर्थिक संकट के मद्देनजर। और श्रीलंका के विदेश मंत्री हैं जीएल पेड्रिसो और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबिया राजपक्षे। और श्रीलंका तो जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धन पुरेकोटी। और श्रीलंका की मुद्रा है दोस्तों रुपया। रुपया वो श्रीलंका की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रीय बीमा अकादमी है वो कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है, तो आंसर दोस्तों ये पुणे के अंतर्गत स्थित है। जो राष्ट्रीय बीमा अकादमी है ये पुणे में स्थित है। वो एलआईसी और सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा उद्योग से पूंजी संरक्षण के साथ भारत सरकार के वित्त विभाग के द्वारा ये सन 1980 में वो स्थापित किया गया था राष्ट्रीय बीमा अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास है इसका उद्घाटन है वो किसने किया है, तो आंसर दोस्तों ये अजीत डोभाल के द्वारा। जो ये पिक में देख सकते हैं अजीत डोभाल को, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। इन्होंने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास है इसका उद्घाटन है वो हाल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर दोस्तों ये मनोज कुमार कटियार को। जो जिनको आप पिक में देख सकते हैं ये है मनोज कुमार कटियार। जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार है कटियार, इनको अगले जो सैन्य अभियान है
महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया और वह 1 मई को नए कार्यकाल 2022 ये संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 23 में भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर है वो कितने प्रतिशत वो कर दिया है। तो आंसर दोस्तों ये 8.2%। जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इन्होंने वित्त वर्ष में भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है इसके विकास के अनुमान को अब घटाकर 8.2% है वो कर दिया गया है। अब IMF है तो IMF का हेडक्वार्टर है दोस्तों वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में IMF का हेडक्वार्टर है और IMF की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को और इसके MD हैं क्रिस्टिन लेगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विप्रो इंडिया का जो कंट्री हेड है वो किसे नियुक्त किया गया और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना वो मंजूरी दी है, तो उसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा के। जो त्रिपुरा कैबिनेट है इन्होंने प्रिंट, वेब और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन से जुड़े जो भी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए एक स्वास्थ्य बीमा है योजना शुरू की है, जिसमें इस योजना के तहत 21 से लेकर 65 वर्ष के आयु के पत्रकार हैं उनको स्वास्थ्य बीमा योजना या आयुष्मान भारत में नामांकन है जिन्होंने नहीं किया है उन्हें इन योजनाओं के लाभों के लिए पात्र है वो माना जा रहा है और इनके लिए ये योजना वो शुरू की गई है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।